हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बेबीज़ व्लॉग फन एंड मस्ती। आज मैं आपके साथ अहोई आठें अष्टमी व्रत के पूजन की विधि और कथा शेयर करने वाली हूँ। यह व्रत जो है कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, यानी जिस वार को दीपावली होता है अहोई अष्टमी उसी वार को ही पड़ती है। करवा चौथ के 4 दिन बाद ये आता है। करवा चौथ जो है 4 तारीख को किया जाता है और अष्टमी अहोई अष्टमी जो है अष्टमी को किया जाता है। तो जानते हैं सबसे पहले इसकी पूजा विधि। तो सबसे पहले मैंने पूरब दिशा की तरफ जो है एक साफ़ कपड़ा लगाकर यानी पूजा का स्थान बना दिया है। एक पटरा लगाकर उस पर मलमल का एक साफ़ कपड़ा बिछा दिया है। तो इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ गेहूँ के ऊपर जो है माता जी को विराजमान कर दूँगी। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो महिलाएं करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पूरे दिन जो है निर्जला व्रत करती हैं, जैसे कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहो तो चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गेहूं का इस्तेमाल किया है। और जैसे कि करवा चौथ में हम मिट्टी का करवा लेकर उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही अहोई अष्टमी में भी मिट्टी का करवा लेकर उसे पानी से भरकर उसके गर्दन में जो है यानी कलावा बांधकर उसकी अच्छे से पूजा कर तिलक लगाकर उसकी पूजा की जाती है, जिसे कि डोगर कहते हैं। बहुत से लोग जो 2 घड़े भी भरते हैं, बट मैं तो एक ही भरती हूँ। आप चाहो तो दोनों ही मिट्टी के या दोनों ही पीतल के भी भर सकते हैं। मैं जो है एक घड़ा मिट्टी का लेती हूँ और दूसरा घड़ा जो है मैं यानी तांबे का जो लोटा होता है उसे रख देती हूँ। तो पूरा दिन जो है निराहार रहकर शाम के वक्त जब आसमान में जो है तारे निकलते हैं तो तारों को निकलने के बाद इसकी पूजा की जाती है और अपने बच्चों के लिए अहोई माता से जो है आशीर्वाद लिया जाता है। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है और घर में जो है सभी के लिए सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। और आप चाहो तो दीवार पर भी बना सकते हैं अहोई माता का चित्र। और ये जो है चांदी की एक माला है जिसमें शाहू माता जो बनी है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहो तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है ये। इसमें जो है छोटा सा पेंडेंट है और दोनों हर साल जो है जितने भी आप व्रत करोगे उतने जो है 2-2 मन के इसमें डालकर ये माला काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इसको पूजन करूँगी इसका, उसके बाद जो है व्रत करने के बाद इसको गले में धारण किया जाता है। तो इससे जो है माता रानी बहुत खुश होती हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी है और जो भी आपको निषेध माना जाता है, जैसे कि व्रत वाले दिन जो है सोना निषेध है। व्रत वाले दिन जो है अपने बच्चों को डांटना, उन्हें थप्पड़ मारना या ऊंची आवाज़ में उनसे चिल्ला के बात करना जो है बुरा माना जाता है, जिससे जो है अहोई माता नाराज़ हो जाती हैं। तो आप फल रख सकते हैं, ऋतु फल। इसमें ग्रीन फल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और माता को भोग लगाने में आप हलवा पूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो दूध भात खिलाती हूँ माता रानी को, जैसे कि चावल उबालकर उसमें दूध और चीनी मिलाकर मैया जी को खिला देती हूँ। तो माता का मंडप लगाने के बाद जो है सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से अहोई माता जो है पार्वती का रूप मानी जाती हैं, तो इसमें शिव जी और पार्वती को पूजन किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले जो हर एक पूजन में, व्रत में, तीज त्योहार में गणेश जी की पूजा होती है। तो इस चित्र के अंदर गणेश भगवान, शिव परिवार जो सब विद्यमान है। तो मैंने एक ही चित्र लगा के रखा था जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद जो है इसमें बायने के रूप में आप अपनी सासू माँ या नंदों को कुछ भी रख सकते हैं। आप पैसे रखना चाहते हो पैसे रख सकते हैं, सूट साड़ी रखना चाहते हो तो साड़ी रख सकते हैं। अगर आपके सास या आपकी फैमिली में लेडीज़ आपके पास में नहीं है तो आप पैसे भी रख सकते हैं और किसी भी विवाहित महिला को, सुहागन और बच्चे वाली महिला को आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह जो है मंडप लगाने के बाद, माता जी की स्थापना करने के बाद मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद लूँगी संकल्प कि मैं पूरा दिन निराहार रहूँगी और इस दिन मैं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूँगी। मैया रानी मेरे बच्चों की, हम सब के बच्चों पर अपनी कृपा बना के रखे, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो। तो उसके बाद जो है घी का दीपक जलाकर माता जी को कुमकुम से, हल्दी से और अक्षत से जो है उनकी पूजा अर्चना करूंगी और सामने जला दूंगी घी का दीपक। और जो अहोई माता की जो मैंने ये छोटी सी जो पेंडेंट बना रखा है, इसकी भी पूजा करेंगे। इसको तिलक लगाएंगे, हल्दी से, कुमकुम से तिलक लगाएंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद घी का दीपक लगा के हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे और उसके बाद हम कथा करेंगे।
करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर हाथ में जो है गेहूं के 7 दाने लेकर अब हम कथा कहते हैं। और शाम के समय यानी सांझ जब होने लग जाती है, जब 2 वक्त मिलते हैं, तो आसमान में जो भी पहला तारा निकलेगा, तारे निकलने पर भी इसको तारों को जो अर्घ्य देकर जो है पूजा की जाती है। उसके बाद जो है माता जी को भोग लगाकर व्रत को खोला जाता है। तो ये मेरे पास एक बुक है, करवा चौथ, अहोई अष्टमी और दीपावली की कथाएं, इसमें सब कुछ हैं, तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अहोई आठें यानी अहोई अष्टमी माता की कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभा नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीतवन, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने पर उन्हें बहुत दुख था। वे पति पत्नी नित्य पति मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चले गए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खानपान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों को भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठें, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठें को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई माता देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम अपने पुत्रों को दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड से स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से, स्वच्छ भावना से, विधि विधान से अहोई आठें का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न हुई अहोई माता ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने का कृपा करें। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता उन्हें वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान, बुद्धिमान तथा पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर वैकुंठ को चले गए। तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन से हम प्रार्थना करेंगे अहोई माता के आगे कि हम सबके बच्चों की पर उनकी कृपा बना के रखें, उनके अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना करते हुए माता रानी से अपने व्रत में जो भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी मांगेंगे। तो इस तरह से कथा होती है समाप्त। तो पूजा संपन्न होने के बाद, कथा संपन्न होने के बाद हाथों में जो गेहूं के दाने हमने लिए थे उन्हें हम डाल देंगे कलश में, यानी जल का जो लोटा होता है, इस लोटे से हम देंगे अर्घ्य शाम को। और जो मैंने कलश रखा है उसको हम ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे। इसी जगह पर जो है दिवाली का पूजन किया जाता है और जो जल का कलश होता है, इस जल से जो है हम पूरे घर में छिड़काव करेंगे और दिवाली की जितनी भी साफ़ सफाई होती है, इस जल को थोड़ा थोड़ा डाल के पूरे घर में छिड़काव करेंगे। और जो विवाहित महिलाएँ होती है, यानी घर में जो लेडीज़ ये व्रत करती हैं, इसी पानी से जो है अपने नहाने के जल में, यानी बालों को धोने में भी थोड़ा बहुत इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आखिर में माता जी को जो है दूध भात का हम भोग लगाएंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। और ये जो शाहू माता की जो चांदी की माला है, इसे जो है गले में धारण करेंगे। और ये जो दूध भात का जो भोग मैंने माता को लगाया है, इसी भोग को जो है बच्चों को खिलाएंगे, जिन बच्चों के लिए हमने ये व्रत किया है, प्रार्थना किया है। इसी तरह से हाथ जोड़कर थोड़ी बहुत आरती करेंगे, हाथ जोड़कर माता से माफ़ी मांगेंगे अपनी भूल चूक की और बच्चों के लिए दीर्घायु की प्रार्थना करेंगे। तो जय अहोई माता।